ठीक है अंशिका, पैसे चलता है ब्याज पर। देखो कितना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास के इस सीरीज में आज लेकर आए हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। दोस्तों, आज दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कहाँ कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, कौन सा साधारण ब्याज कहाँ पे लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ पे लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, साधारण ब्याज में क्या अंतर है, सबको जानेंगे। ये देखते हैं, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर हम 10,000 रुपए दिए, किसी को अगर हम 10,000 रुपए दिए तो वो मेरा जो हो गया 10,000 रुपया जो हो गया वो मूलधन हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मूलधन जिसको हम पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? पी से सूचित करते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, मूलधन हो गया, जिसको हम हिंदी में मूलधन और पी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो हो गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, यानी ब्याज का दर हो गया, ब्याज दर हो गया। ठीक है, रेट और दर वही होता है। ब्याज जो है, जैसे मान लीजिए कि 2 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिए, यानी 100 रुपए में 2 रुपया लगेगा प्रति महीना का या वर्ष का, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 रुपया या 3 रुपया लगेगा, जो भी लगेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। और सैकड़ा पर क्या है? सैकड़ा का मतलब है 100 रुपया पर लगता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि इसके आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी को 5,000 रुपए दिए तो हमें 5,000 रुपए पर लगेगा, यानी इसमें प्रति 100 रुपया पर लगेगा। कितना पर लगेगा? प्रति 100 रुपया पर लगेगा। कितना 100 हो जाएगा इसमें? तो 50 100 हो जाएगा, यानी 50 गुना 2 या 3 जो भी लगेगा वो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो साधारण ब्याज जो है कितना पर लगता है? 100 रुपया पर ब्याज लगता है। कितना पर लगता है दोस्तों? 100 रुपया पर ब्याज लगता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बैंक का जो है 1000 पर लगता है, लेकिन यहाँ पे जो है गाँव देहात में रेट जो है वो 100 रुपया पर लगता है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, ये जो है आपका 1000 रुपया जो है वो बैंक का हिसाब लगता है शायद, और लेकिन गाँव देहात का 100 रुपया लगता है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेट वही होता है दोस्तों, रेट जो होता है वही होता है। देखेंगे टाइम, रेट वही होता है। अब देखेंगे क्या है? टाइम देखेंगे, टाइम सेम होगा, रेट वही होगा, रेट दर वही होगा, ब्याज दर गुना दर। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंटरेस्ट टाइम देखेंगे। तो क्या देखेंगे? टाइम, टाइम क्या होता है? जैसे 6 वर्ष के लिए दे देगा, 2 वर्ष के लिए दे देगा। टाइम 2 प्रकार का होता है, एक वार्षिक होता है, एक मासिक होता है। ठीक है, एक वार्षिक होता है, वार्षिक बैंक का लगता है, और मासिक जो है गाँव देहात में साधारण सा लगता है। ठीक है, मासिक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? महीना का होता है, यानी मासिक होता है, महीना का गाँव देहात में लगता है महीना वाला ब्याज। ठीक, अब हम जो देखेंगे क्या है, इसका कुछ मॉक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखता है? ये देखिए, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो साल का लगता है, 10 12 14 जो भी लगता है वो साल का लगता है, उसमें 12 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन गाँव देहात का जो होता है वो 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया जो भी होता है वो महीना का होता है। अगर मान लीजिए 2 रुपया ही अगर हम ले, 2 रुपया महीना का अगर ले तो क्या हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक का ले 8 रुपया ही लेता है तो उसमें 12 से भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी 1 रुपया से कम ही हो जाएगा, 75 से 80 पैसा के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग बैंक और देहात का जो है ब्याज को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन निकालना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा, यह क्या होगा? मिश्रधन निकल जाएगा। वही अब यहाँ पर देख सकते हैं, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या होगा? टोटल देने वाला हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा साधारण ब्याज गुने दर बटा समय गुने दर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण दर गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने दर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे दोस्तों आगे चक्रवृद्धि ब्याज
क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले ही बताए हैं कि यह जो है ब्याज मूलधन और समय दोनों पर लगता है। मूलधन और पहले का ब्याज जो होता है ना, दोनों पर लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी 5,000 किसी को दिए और 500 रुपये अगर अगले महीना ब्याज होता है तो वो मूलधन में जुट करके 5500 रुपये हो जाएगा, 5500 पर ब्याज चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला महीना अगर 550 रुपया हो गया, अगला महीना 550 रुपया हो गया, तो वो अगला महीना जो ब्याज लगेगा वो 6050 रुपया पर ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी इस तरह से जो है ब्याज जो है मूलधन में जुड़ते जाता है और इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, जबकि साधारण ब्याज में नहीं होता है। साधारण ब्याज में जो मूलधन दिए हुए रहेगा वही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज भी मूलधन में जुड़ते चल जाता है। इस प्रकार जो है कहा आपका कि ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वही बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 का पहले लग रहा था, अब 5500 का लगेगा, तीसरा महीने से 6,000 का लगेगा, चौथा महीने से 6600 का लगेगा, उसके बाद में 7100 का, 7500 का, इस तरह से क्या होगा कि बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के लास्ट में जाकर के अमाउंट पहुंच जाता है। वही लिखा हुआ है कि यह ब्याज जो है मूलधन और पहले से मिला ब्याज दोनों पर लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, ब्याज दर, नंबर ऑफ ईयर, ये एक न्यू है, नंबर ऑफ ईयर, यानी जो संख्या लगेगा, जो वर्ष जो होगा, जो समय होगा वो जुड़ जाएगा पावर के रूप में। यहाँ पे गुना के रूप में जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे पावर के रूप में जुड़ा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निर्धन में से मूलधन को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के निर्धन में से मूलधन को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे जो देखते हैं क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, P गुनी 1 प्लस R बाई 100 और दर आवटा इंटू पावर n हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे क्या है कि गुना टी यानी टाइम तो हो गया, कहता है टाइम तो बता ही दिए हैं। अब इसमें कुछ अंतर बता देते हैं दोस्तों, क्या है देखिए, जैसे 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पावर हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखते हैं 2 के पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये पावर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 गुना 3 लिखते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ऊपर जो है साधारण ब्याज का है और नीचे जो है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, इधर में साधारण सा है, यहाँ पे पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, तेज ब्याज जो है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्याज जो है तेजी से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है। वही बात है सूत्र में, इसमें सिंपल सा सूत्र है तो इसमें जो है घात वाला सूत्र है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मूलधन पर ही केवल ब्याज लगता है, लेकिन इसमें मूलधन और पिछला ब्याज दोनों पर ब्याज लगता है। ठीक है, मूलधन और पिछला ब्याज दोनों को मूलधन जोड़ के उस पर ब्याज लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये देखिए आप कुछ बेसिक जानकारी जो कि दोनों से था, दोनों से इम्पोर्टेंट था, तो इसको आप लोग फिर से अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही बेसिक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा आपका। तो आज के लिए ये देखिए, इसके बाद जो है अब हम बताएंगे इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन समान है। तो इसमें देखना कितना ब्याज लगता है, इसमें कितना ब्याज लगता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है 5000, मूलधन कितना है, समय कितना है, दर कितना है, 3 रुपए प्रतिशत, 3 रुपए। यहाँ पर देखो प्रति वार्षिक, ये ध्यान में रखना, ये क्या है, 3 रुपए प्रति वार्षिक। ये क्या है, 2 रुपए प्रति मासिक, मासिक मतलब महीना, मासिक मतलब, वार्षिक मतलब वर्ष, यानी वर्ष में एक बार लगे, महीना में एक बार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपल सा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। बटा में कितना होता है, 100। नहीं बोल रहा है, देख करके बोलो कम से कम, मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100। अब देखो मूलधन कितना है इसका, 5000 है, गुने समय कितना है,
समय कितना है? 2 वर्ष है। अभी वार्षिक है इसलिए 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 वर्ष। अब गुने दर कितना है? 3 रुपया है तो 3, अब बटा में क्या हो जाएगा? 100। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बस कितना गया? 50 गुने 2 गुने 3, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 50, 5 गुना 10, 10 तिहाई 30 पर एगो जीरो बैठा दो, कितना हो गया? 300 रुपया। क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब हमें मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज दोनों के क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन कितना है? मूलधन 5000 है ना, तो मूलधन प्लस ब्याज लिख देंगे। मूलधन कितना है? 5000, तो 5000 ब्याज कितना आया है? 300, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5300 रुपए हो जाएगा। ये टोटल आंसर हो गया, ठीक है। टोटल हो गया ये कितना? 5300, ठीक है। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। अब ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। मूलधन बराबर कितना है? 12000। कितना है? दर कितना है? 2 रुपए प्रति मासिक यानी महीना, ठीक है। समय कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लिखेंगे साधारण ब्याज। बोलो क्या नहीं पढ़ रहा? तो पढ़ रहा। देखो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुनी समय गुनी दर, बटा में कितना? 100, बटा में 100। अब देखो मूलधन कितना है? मूलधन 12000 है ना, तो मूलधन लिख देंगे 12000। समय कितना है? 2 वर्ष है। तो एक चीज देखो, 2 वर्ष तो है लेकिन प्रति मासिक है। मासिक यानी एक वर्ष में कितना महीना होता है? एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में कितना महीना? 24 हो जाएगा ना। तो हमें समय की जगह कितना लिखेंगे? 24 लिखेंगे। इसमें 2 लिख दिए है ना, काहे कि वार्षिक था, 2 वर्ष था, वार्षिक था, तब 2 लिख दिए। लेकिन ये मासिक है और 2 वर्ष है, तो 12 दूना 24 महीना हो जाएगा, ठीक है। अब गुना दर, दर कितना है? 2 रुपया है। अब बटा कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 120 गुना 24 गुना 2। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, और 24 में 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576 पर एगो जीरो, यानी 5760 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 5760 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। और मूलधन अब पूरा टोटल जोड़ दे, मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन के लिए क्या करते हैं? मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं ना। तो मूलधन हमारा कितना है? 12000 है। कितना है? प्लस ब्याज कितना आया है? 5760 रुपया है। टोटल कितना हो जाएगा? 12 5 17, 17760 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो महीना में अगर चले हैं तो देखा कितना हो गया? 6000 के लगभग हो गया ना। वही अगर वर्ष में चले तो 300 रुपया हुआ है। ये भी समय 2 वर्ष, ये भी समय 2 वर्ष। ये ब्याज दर 3 रुपया, ये 2 रुपया। ब्याज दर कम में है, इसका कम है कि नहीं है? लेकिन ये खाली वार्षिक हो गया है, ये क्या हो गया? मासिक हो गया है, ठीक है। इसमें 5000 है, इसमें 12000, यानी दुगना है। मान लो अमाउंट दुगना से 200 ज्यादा, यही ना है। तो इसका ब्याज भी तो दुगना से 300 से 500 रुपया ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए? क्या कि इसका दर भी कम है, इसका 3 रुपया, इसका 2 रुपया है ना, तो कम होना चाहिए। लेकिन देखा कितना एक 20 गुना बढ़ गया, 20 23 60, 20 गुना बढ़ गया ना। क्या है कि यह महीना पर ब्याज लगा है, तो ये गांव का ब्याज हो गया, ये आपका बैंक का ब्याज हो गया, ठीक है। चलो अब इसी को हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। इसमें देखेंगे, चलो यहाँ पे देखो साधारण ब्याज में कितना आया है? 300। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना पैसा आता है। देखो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि
ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। अब यहाँ पे देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा एन। एन यानी वही टाइम, ठीक है, समय, ये भी वर्ड से ना लिखते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो मूलधन कितना हो गया इसमें 5000 गुने 1 प्लस दर कितना है, दर 3 रुपए है ना, 3% है यानी 3/100। 3% है यानी परसेंट को हटाते हैं तो 100 लगता है ना बटा में, 3/100। और एन यानी समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 5000 और इसको जब हल करेंगे तो देखो 3 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0 लगाएंगे, नहीं भाग लगेगा, फिर 0 लगा के 0 लगाएंगे तो 3 मतलब कर जाएगा 300। तो कितना हो गया 0.03, कितना हुआ 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो 500 इंटू 1 प्लस 0.3 के स्क्वायर यानी 500 गुने इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, स्क्वायर करने का होता है इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 5 9 45 के 5 हासिल बचेगा 4, 4 5 6 30 के 0 हासिल बचेगा 3, 3 5 इकाई 5, 2 0 है तो 2 0 पर बैठा देंगे। अब देखो दशमलव कई के बाद है 1 2 3 4 के बाद है तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव बैठा देंगे। बताओ ब्याज कितना हो गया 530 रुपया 45 पैसा, ठीक है। कितना हो गया 530 रुपया 45 पैसा हो गया। और इसका ब्याज कितना हुआ था 300, इसका कितना हो गया 500, कितना बढ़ गया 230 रुपया बढ़ गया। चक्रवृद्धि ब्याज समय उतना ही है, मूलधन उतना ही है, दर उतना ही है, सब वही है, लेकिन खाली चक्रवृद्धि ब्याज होने से क्या हो गया 230 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया 230 रुपया की इसमें बढ़ोतरी हो गया 230 रुपया, ठीक है। अब चले दूसरा का क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। समय कितना है, यहाँ पे मूलधन कितना है 12,000, समय 2 वर्ष और समय क्या है, समय है 2 वर्ष और दर कितना है 2 रुपए प्रति मासिक। इसमें मासिक है, ये भी मासिक था ना, ये भी मासिक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो पी सिंपल इंटरेस्ट CI, अब देख CI बराबर क्या होगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T, ठीक है। अब बताइए मूलधन कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 2 बटा में कितना हो जाएगा 100। अब समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, लेकिन एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 24 महीना हो जाएगा। 2 वर्ष में 24 महीना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 24। अब देखो इसको लिखेंगे 12,000 इंटू 1 प्लस 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 12,000 गुना 1.02 के पावर 24, ठीक है। इसको 24 बार गुना करेंगे, कितना बार गुना करेंगे 24 बार गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 0 1 1 दशमलव 0 के दशमलव 0, पावर 24 का 24 है। अब देखो अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे तो 12,000 गुना, इसको जब हम 24 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 गुना 48, यानी 24 से कम 24 और 24 गुना 48 कितना हो गया 24 रुपया 48 पैसा हो गया। कितना हो गया 24 रुपया। अब हम इसको गुना करेंगे, गुना तो गुना ना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,93,760 रुपया। ये क्या हो गया ब्याज हो गया, कितना हो गया
2,93,760 रुपया ब्याज हो गया खाली। इधर ब्याज कितना आया था? 6,000 के लगभग आया था। कितना? इधर कितना हो गया? 2,93,000, मतलब 3 लाख के आसपास हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज ये है। कितना हो गया? 2,93,760 रुपया, यानी 24 महीना में 5760 रुपया 5760 रुपया बढ़ते जा रहा है। 5760 है नहीं, पहल का महीना 5760 12,000 यानी 17,660 रुपया का लगा। पहल का महीना 12,000 का लगा, दूसरा महीना 17,760 रुपया का लगा, तीसरा महीना 17,522 यानी 24,000 के लगभग का लगा। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला ब्याज जो कितना हो गया? 2,93,760 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसका मिश्रधन अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मिश्रधन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे ना, 12,000 प्लस 2,93,760। बताओ, ये मूलधन 12,000, 12,000 रुपये हम लिए थे। कितना लिए थे? 12,000 रुपया ही लिए थे, लेकिन 2 साल के बाद हमको कितना देना पड़ रहा है? 2,93,760 रुपया खाली ब्याज। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 और 7 3,05,760 रुपया। कितना? 3,05,760 रुपया। इतना रुपया हमको क्या होगा कि देना पड़ेगा 2 साल बाद। 12,000 रुपया लेंगे और इस रेट से अगर देगा, इस हिसाब से देगा तो हमको कितना होगा? 3,05,760 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है अंशिका, पैसा चलता है ब्याज पर? देखो कितना धनिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये गांव देहात में ये ब्याज नहीं चलता है, ये ब्याज गांव देहात में नहीं चलता है। ठीक है, गांव देहात में ये वाला ब्याज चलता है जो कि अपना धीरे धीरे हाई वाला चलता है, ज्यादा कर ये है, ये वाला चलता है, मासिक वाला चलता है। ठीक है, देखो मासिक वाला भी अगर चलाओगे, देखो मासिक वाला भी चलाओगे तो ये 12,000 रुपया दोगे तो 6,000 रुपया मिलेगा ब्याज। हाँ, 100 पर चलता है। और गांव देहात में 5 रुपये सैकड़ा से कम नहीं मिलता है। देखो गांव देहात में पैसा जो है 5 रुपये सैकड़ा से कम नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देखे हैं कि कितना से कितना बढ़ गया। ठीक है, तो अगर पैसा वैसा ज्यादा होगा तो ब्याज पर लगाना। हाँ, 100 पर चलता है। सबका हाँ पैसा देगा तो नहीं नहीं नहीं, जो ब्याज पर चलाएगी उसका चलेगा नहीं। हाँ हाँ, ब्याज पर देगी तो नहीं देंगे। अगर हमको पैसा का जरूरी होगा 10, 20,000, 50,000 तो ऐसी थोड़े दे देगी क्या? ब्याज पर ना देगी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर देना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो लेकर के आएंगे क्या? अनुपात समानुपात को लेकर आए हैं। आज जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया है, अब लेकर आएंगे अनुपात और समानुपात को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।